हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और सुबह की शुरुआत कर रही हूँ मैं गार्डनिंग से। कुछ बीज लेके आई थी, जैसे धनिया के, अचार वाली मिर्च के, तो वो डाल रही हूँ। अच्छा मौसम है, थोड़ा बारिश वाला हो रहा है, लेकिन अभी तो बारिश के चांस नहीं है। बहुत दिनों से मैंने अपनी छत के पौधों की देख रेख नहीं की थी, तो सोचा आज थोड़ी सी पौधों को देख लूँ और थोड़े से बीज उगा लूँ। पिछला टाइम बहुत हमारा दुखदाई गया है। मेरे भैया की मौत 23 अगस्त, बहुत ही बुरा दिन था। अचानक से उसके चले जाने का जो दुख है वो अभी तक वो हमारे दिलो दिमाग में छाया हुआ है। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और उसको बहुत अच्छी, जहाँ भी अच्छी सद्गति प्राप्त हो। आज की शुरुआत यहीं से करती हूँ। तो आइए आपको अपना गार्डन दिखा दूँ। बारिश हो रही है तो ये जो रेन लिली का पौधे हैं इस टाइम बहुत ज़्यादा अच्छे मात्रा में खिलाए हुए हैं। रेन लिली बारिश की वजह से बहुत अच्छे निकल के आ गए हैं। इतना अच्छा मौसम है बारिश का, और आपको पता ही है कि मुझे बरसात बहुत पसंद है, पर इस बार कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। एक जगह से खाली हुई है। चलिए, आज आज मैं, बरसात का मौसम है तो हमेशा हर साल मैं बनाती हूँ अरबी के पत्तों के पतोड़। और इस बार मैं कम से कम 5 दिन पूरे वैशाली के चक्कर काटे हैं, लेकिन मुझे अरबी के पत्ते नहीं मिले। बड़ी मुश्किल से कल रात को, पहले मैं वैशाली सेक्टर 4 के, फिर मैं सेक्टर 2 गई, वहाँ जाके मिले हैं पत्ते। बड़े नहीं हैं, छोटे हैं, पर मिल गए। तो आज मैं बनाऊंगी अरबी के पतोड़। और पहले कर लेते हैं हम सुबह के जो भी काम है वो, उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि हम अरबी के पतोड़ कैसे बनाते हैं। और बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। मेरी मम्मी भी बनाती थी, उस टाइम मेरे को मालूम नहीं था कि कैसे बनते, ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन शादी के बाद मेरे सासू जी बनाते थे तो मैंने देखे कि इस तरीके से, तब से हम बनाते ही बनाते हैं हर साल ढूंढ के पत्तों को। वैसे तो ईज़िली मिल जाते हैं, पता नहीं इस बार क्यों नहीं मिले। और मुझे पहले से ध्यान भी नहीं आया। वही 14-15 दिन तो ऐसे चले गए भाई की मौत के। उसके बाद मुझे ध्यान आया, यार अरबी के पत्तों के बनते, क्योंकि वो यही सीजन होते हैं, उसके बाद मिलते नहीं हैं। तो बहुत मुश्किल से मिले हैं और आज देखते हैं, मिलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो अरबी के जो पत्ते, इसके पीछे के जो डंठल होते हैं ना, उसको अच्छे से निकाल देना चाहिए। तो मैं निकाल रही हूँ, धो के अच्छे से इनको, पीछे के जितने भी हैं सारे डंठल अच्छे से निकाल देना। और मैं सबके ही ऐसे निकाल रही हूँ। तो इधर मैंने भिंडी रखी हुई है। जब तक अरबी के पत्ते सूखते हैं, उनका पानी निकल जाता है, तब तक मैं भिंडी काट देती हूँ। तो चलिए भिंडी काटते हैं। नहा गई हूँ, पूजा कर रही हूँ, बहुत सारा काम बाकी है।
चलिए नाश्ते की भी तो तैयारी करनी है। भिंडी की सब्जी काटते हैं, रोटी बनाएंगे और साथ साथ जैसे ही पत्ते सूखेंगे और पतोड़ की भी तैयारी करेंगे। तो मैंने भिंडी काट ली है और ये है लहसुन जो कि जाएगा पतोड़ के बेसन में मिक्स हो गया लहसुन पीस के। तो ये मैंने बेसन ले लिया है और लहसुन मैंने सिलबट्टे में पीस लिया है। इसमें मैंने हल्दी, नमक, मिर्च और बेसन और थोड़ी सी हींग भी डाल दी है। और इस बेसन का जो घोल हम रेडी करेंगे ना, वो बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें अब मैं तो कुछ इस तरीके का मिक्सर होगा। मतलब मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, बहुत आराम से जो बेसन के पत्तों में लग जाए और उसमें टिक जाए, इतना इसका बैटर रेडी करना है। तो चलिए अब होगा इन पत्तों में लीपा पोती बेसन की। तो मैंने ये पत्ते ले लिए हैं। आप जो पहला पत्ता है ना वो थोड़ा बड़े साइज़ का लें, उसके बाद उसका छोटा, मतलब जो भी मिलते जाए उसको, अगर नहीं भी होते तो उसको आड़ा दे करके आप लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे पास तो जो पत्ते मुझे मिले थे वो बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं थे और बस वो लास्ट ही उस सब्ज़ी वाले के पास है तो मैं ले आई थी क्योंकि मुझे बनाने ही थे। और ये इस तरीके से आपने इसमें बेसन लगाना है, एक पत्ता, फिर उसके ऊपर दूसरा पत्ता रखना है, फिर तीसरा रखना है। इस तरीके से अगर ज़्यादा बड़े साइज़ के पत्ते हैं तो 4 या 5, लेकिन मेरे पास छोटे छोटे तो मैंने 5-6 से ज़्यादा एक बार में इनकी जो इकट्ठा किया था। 6-7 पत्ते एक साथ, एक के बाद एक बेसन लगाया। इस तरीके से तैयार कर लेने और उसके बाद उनको फोल्ड कर लेना, मोल्ड। अब बारी आती है इसको चूल्हे में चढ़ाने की। तो आप एक कढ़ाई या खुले बर्तन में इतना पानी रखिए, उसके ऊपर कोई भी आपके पास जो जाली है या छन्नी है वो आप इसके ऊपर इस तरीके से रख दीजिए और पानी में हल्की सी भाप आ जाए तो उसके बाद आप अपने जो ये अरबी के पत्तों के पतोड़े हैं उनको इस तरह से रख के ऊपर से कवर कर दीजिए। और कम से कम इसको आपको कितनी देर रखना है, 5, 10, 15 मिनट। और बीच में चेक कर लेना है, 20 मिनट भी रख सकते हैं अगर नहीं होता तो। चेक करने का तरीका ये है कि इसमें एक पिन आपको डालनी है या कोई छुरी, और वो आराम से निकल जाए, उसमें कोई मसाला ना लगा और बेसन ना चिपके, तो मतलब आपका पतोड़ रेडी हो गया है। और ये जब ठंडे हो जाए ना तभी इन्हें काटना है। गरम गरम में काटेंगे तो बहुत मुलायम, बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो ये मतलब अच्छे से कटेंगे नहीं और फट जाएंगे। तो ठंडे होने देना आराम से, तसल्ली से, जब इन्हें फोल्ड करते हैं ना। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जब हमने फोल्ड किया ना तो इतने अच्छे से ये कुछ फोल्ड हो गए हैं और चिपक रखे हैं एक दूसरे में। तो इस तरीके से बेसन लगाना, बहुत ज़्यादा गाढ़ा बेसन भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो मुंह में बेसन आता है, और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। तो ये अच्छे से चिपक गए हैं, ठंडे हो गए हैं और आराम से कट गए हैं। तो आप इनको ऐसे भी खा सकते हैं और इनमें तड़का लगा के भी, लेकिन खाने हमेशा ठंडे करके ही है। तो मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है और मैंने थोड़ा सा जखिया और भांग को थोड़ा सा कूट के डाल दिया। अच्छा इसका एक क्रंचीनेस आता है अगर आप इसमें थोड़ी सी भांग डाल देते हैं, और इस तरीके से फ्राई कर लेना है। तो ये वीकेंड तैयार हमारा पतोड़। हमारे पहाड़ी में तो भाई खूब स्वाद से खंदे थे कि आजकल का बच्चा तो मोमोज और ये पिज़्ज़ा वगैरह खंदे, पर ये थे कि भी हम थे बनाना चाहिए ताकि हमारे अगने वाली जनरेशन पे पता चल के पतोड़ भी कोई चीज़ होनी चाहिए। चलिए ट्राई करते हैं। मैंने सिर्फ 3 ही पकौड़ियाँ ली इसकी। भिंडी है, वैसे तो मैंने टेस्ट कर लिया है। इसको ठंडा करके खाएं, गरम ना खाएं, नहीं तो वो कहते हैं ना खुजली, हमारे गढ़वाली में बोलते हैं कुदगली लग जाती है गले में। इस बार मुझे वो पत्ते नहीं मिले जो हर बार मिलते थे। इस बार ना पता नहीं क्यों इतने दिन मैंने चक्कर काटे, अरबी के पत्ते मिले, या तो बरसात में 11:15 बज चुके हैं और
अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। आज कपड़े वपड़े नहीं धोए हैं क्योंकि मुझे मम्मी के घर जाना है। जाना तो थोड़ा जल्दी था लेकिन लेट हो गया। बड़ा अजीब सा लग रहा है भाई के घर जाने में। आगे की वीडियो वहाँ की तो मैं बना नहीं पाऊँगी, हिम्मत नहीं है। लेकिन जैसे ही वहाँ गेट के अंदर जाते तो मेरे भाई की बाइक रखी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे बाइक के ऊपर भाई बैठा हुआ है। तो आज की वीडियो यहीं तक। आगे आज सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों के जो भी दिनचर्या है उसके लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। और बस बाकी मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती कि ऊपर वाले के आगे किसी की नहीं चलती। तो मिलूँगी मैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।